एकादशी है, 11 से भूला भटका कोई घर से चला गया हो, लौट के ही ना आया हो, एकादशी का श्राद्ध होने लग गया। मेरी प्रार्थना है, मेरी बड़ी श्रद्धा है, द्वादशी का श्राद्ध जरूर कीजिए। इस देश के बहुत सैनिक इस देश के लिए युद्ध करते करते दुनिया छोड़ करके चले गए। हमारा राजा अच्छा हो, हमारी प्रजा बढ़िया हो, हमारे सैनिकों की आयु बढ़े, वो देश धर्म के लिए जिए, उसके लिए द्वादशी का श्राद्ध होता है। चतुर्दशी का श्राद्ध भी बड़ा अद्भुत है। लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए, कोई आत्महत्या करके अकाल मौत न मरे, चतुर्दशी का श्राद्ध। अमावस्या तो भैया घर का संपूर्ण पितृदोष समाप्त कर देती है। जो अपने पूर्वजों का खाकर उनके लिए कुछ कर नहीं पाए, उनके लिए अमावस्या। अमावस्या को श्राद्ध करने से नारी का बांझपन दूर हो जाता है, घर में संतति आकर के खेलती है। इतनी बड़ी महिमा। एकादशी आ रही है जिसका नाम इंद्रा एकादशी। पद्म पुराण के अंतर्गत इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। जिनके पितर भूत प्रेत बन गए हैं, जिनके पितर बहुत कष्ट में है, परेशानी में है, तो मैं कहूंगा तुम भले ही एकादशी का व्रत नहीं करते, लेकिन श्राद्ध की 11 वाले दिन भगवान गदाधर का आप पूजन कीजिए, फल्गु माता का आप दर्शन कीजिए, पुरखे तर जाएंगे, आनंद हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा इंद्रा एकादशी। आपका वैभव बढ़ेगा, आपकी संपदा बढ़ेगी। संपदा तुलसी वन आश्रम गौवंश के रक्षण के लिए काम कर रहा है। कार्तिक महोत्सव में आप गोपाष्टमी महामहोत्सव पर आप वृंदावन पधारिए, गौ माता का दर्शन कीजिए, गौ दान कीजिए, एकादशी के उद्यापन का दर्शन कीजिए, तुलसी सालराम विवाह में आप अपनी हाजिरी लगाइए। तो मैं 30 तारीख से लेकर के 30 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक श्रीधाम वृंदावन में। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, अद्भुत तिथि है। तो लगभग 15-16 दिन मेरा वृंदावन में वास है। वैसे तो मैं पूरा साल भर रह ही नहीं पाता हूं, क्योंकि भगवत कार्यों में लगे। इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। जो भी कार्य किया जा रहा है बहुत श्रद्धा और बहुत विश्वास और आत्मबल के साथ किया जा रहा है। कसौटियां झेलनी पड़ रही हैं, रुकावटें आती हैं, व्यवधान आते हैं, परेशानी आती हैं, लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमक की डेली लेकर के चींटी चलती है, फिसलती है, फिर भी आखिर में चढ़ जाती है। रामानंद सागर ने कहा था, ठोकर मारो, हो सकता है अंतिम ठोकर में तुम्हें सफलता मिल ही जाए। उनका जो कहा गया सूत्र हमारे लिए गुरु मंत्र की तरह हो गया। आप सब लोगों का खूब सहयोग मिल रहा है, ऐसे ही सहयोग करते रहिए। बाहर कार्यालय है, 350 करोड़ रुपए की लागत में गौशाला का निर्माण हो रहा है, और सही वही है जो यहाँ से बोला जा रहा है। दुनिया की ही नहीं, मृत्यु लोक की सर्वश्रेष्ठ गौशाला गौलोक श्रीधाम वृंदावन में निर्माण हो रहा है। आने वाले समय में लाखों लाखों गौवंश यहाँ बचेगा, लोगों की आस्था का केंद्र बनेगा। तो एक गैया मैया की छत के लिए 15,000 रुपए का सहयोग आप भी कर दें। सैकड़ों साल तक गौ माता छत के नीचे रहेगी, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। उसकी भूमि दान के लिए, उसकी संपूर्ण भूमि के लिए 11,000 रुपया, खाली गौ माता की भूमि के लिए 5100 रुपया। पहले 3100 रुपया लेते थे 28 फीट के लिए आचार्य जी, लेकिन अब 5100 रुपया ले रहे हैं 28 फीट के लिए। जमीन महंगी हो गई है, तो भूमि दान का 3100 रुपया नहीं, अब 5100 रुपया है। गैया गैया का बच्चा, उसका भूसा गोदाम, सबके लिए 11,000 रुपये का सहयोग ले रहे हैं। तो उसमें आप जुड़ करके ये सहयोग आप कर सकते हैं। परसों 11 से खूब कीजिए, कल कीजिए। पितरपक्ष के तो सब दिन अपने आप में अभूतपूर्व है, आनंद कर देने वाले हैं। आपकी तरक्की दिन दूना चौगने रात्रि चौगने के रूप में हो, भगवान के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है।
आइए जिन भक्तों ने आज सहयोग किया पहले उनके लिए तालियां बजाइए, उनके पवित्र नामों को आप सुन लीजिए, उसके बाद आरती करते हैं। 8 बजे पितरों की आरती के लिए आप कहीं भी रुके, यहाँ आके पहुंचे, बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है कि पितर मृत्यु लोक उतर के आ गए हैं। जैसे सावन के महीने में महादेव मृत्यु लोक में ही होते हैं, उसी प्रकार से श्राद्ध के 16 दिन पितर देवता मृत्यु लोक में ही होते हैं।